हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रत्न भारती आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 4। लेक्चर 4 हम लोग देखने वाले हैं जो 11th का एक चैप्टर है। ठीक है, 11th में भी है 12th में भी है, दोनों में है तो कोई बात नहीं, हमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट को सीखना है। ठीक है, एक बार अपने दोस्तों के पास इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए फटाफट, तब तक हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया शेयर? चलिए, और लाइक के बटन को भी आप लोग जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट पिछले बीते जो लेक्चर थे, मतलब पार्ट 3 लेक्चर, मतलब 3 लेक्चर में हमने जो देखा उसको मैं एक बार रिकॉल करना चाहता हूँ। उस सब जितने लेक्चर अभी तक हमने देख लिए, उस सब में हमने देखा कुछ कुछ फॉर्मूले थे और कुछ हमने क्या किया था, डेरिवेटिव करके उनका हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था। ठीक है, और हमने लास्ट जो पार्ट लेक्चर 3 का जो लास्ट टॉपिक था वो था, हमने जो दो आपको फंक्शन देते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करिएगा वो हम लोगों ने सीख रखा था। अब आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको 3 फंक्शन दे दें, उनका डेरिवेटिव करना है तो उनको आप किस टाइप में करोगे, उनका फॉर्मूला आपको क्या होता है, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, जब आपको 3 क्या दे दे, फंक्शन दे दे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 फंक्शंस। टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ 3 functions, 3 फंक्शन। ठीक है, अगर आपको 3 फंक्शन दे दें, उनका डिफरेंशिएशन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? हमने तो केवल दो डिफरेंशिएशन देखा, सॉरी दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा था, जिसमें u इंटू v का आपको क्या निकालना था, dy अपन dx निकालना था। मतलब इसका इस टाइप का क्वेश्चन का आपको डेरिवेटिव निकालना था। तो इसको तो हमने अच्छे तरीके से देख लिया, इनका फॉर्मूला हमने देख लिया। अगर इसमें तीसरा आ जाए w, जैसे हम लोगों ने देखा कि दो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था। डिफरेंशिएशन को हम लोग सेकंड नाम डेरिवेटिव से ही इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हमने दो फंक्शंस का निकाला था तो इसमें हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। अब हमें एक और फंक्शन आ गया, जब अब हमको क्या निकालना है, 3 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है? 3 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए, देखते हैं क्या होता है 3 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। ओके, डी वी सॉरी यू वी डब्ल्यू का हमें क्या निकालना है, डीएक्स निकालना है। ठीक है, हमें 3 फंक्शंस का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, जब हम क्या कर रहे थे, दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे, तो हमने इसमें एक चीज किए थे हम लोग कि u को पहले ले रहे थे। कोई आप एक फंक्शन को, जब दो आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे दो फंक्शन का, तो उसमें आप क्या कर रहे थे, एक फंक्शन को ले रहे थे बाहर और उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन से। ठीक है, फिर आपने उसमें जैसे डी हमने u फंक्शन ले लिया तो इसमें डेरिवेटिव हमने किया v का, dv/dx। ठीक है, और प्लस क्या किया था, हमने सेकंड फंक्शन को बाहर निकाला था और फर्स्ट वाले जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमने किया था, तो du/dx। ये किया था किसके लिए था, ये हमारा du/v के लिए था। क्या था, दो फंक्शंस के लिए कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था। दो फंक्शंस के लिए कौन सा फॉर्मूला था आपका, ये वाला फॉर्मूला था। अब जब आपको 3 फंक्शंस आ गए, जब 3 फंक्शंस का आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना, तो इसमें क्या लॉजिक होता है, इसमें आपको लॉजिक यही होता है कि आपको दो दो फंक्शंस को आपको पहले बाहर निकालना होता है। 3 फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, डिफरेंशिएशन इसका होता कैसे, आपको दो फंक्शंस बाहर लेने होते हैं। दो फंक्शंस अगर आप दो दो करके बाहर लेते हैं तो आपको 3 स्टेप में बन जाएगा। देखो, दो फंक्शंस का डेरिवेटिव 2 स्टेप में बना था, अब 3 फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको 3 टाइप में बनेगा, मतलब 3 बार बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए डी यू और वी का निकाले हैं, तो दो फंक्शन है तो दो हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ा। 3 फंक्शन है तो हमें 3 डेरिवेटिव निकाल के ऐड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 डेरिवेटिव निकाल के ऐड किया था du इंटू v के लिए। हम u v w के लिए क्या निकालेंगे, 3 डेरिवेटिव निकाल के हमें ऐड करना होगा। चलिए, उसका फॉर्मूले को हम लोग अच्छे तरीके से डील करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, पहले आपको दो फंक्शंस बाहर निकालने होते हैं। दो फंक्शंस आपको क्या करते हैं, बाहर निकालने होते हैं। तो आप कोई दो फंक्शंस बाहर निकालो, आपके ऊपर है।
या वी डब्ल्यू निकालो या यू वी डब्ल्यू निकालो, सॉरी यू वी निकालो या डब्ल्यू यू निकालो, आपके ऊपर है जो फंक्शंस आपको बाहर निकालना। कम से कम 2 फंक्शंस आपको बाहर निकालना है, किसमें 3 फंक्शंस वाले डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले u और v को निकाल लिया, ठीक है। u और v को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। u और v को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन हमने किया इनटू dx, फिर ऐड किया। अब जो हमने बाहर ले लिया था दो u और v ले लिया था, मतलब 2 फंक्शंस बाहर ले लिए थे हमने, तो इनको अब छोड़ देना है। इनको क्या करना है, छोड़ देना है। अब जिसका डेरिवेटिव हमने कर दिया है उसको लेके इसमें से एक को ले लेना है। जैसे हमने u v ले लिया, w का डेरिवेटिव कर दिया, हमें क्या करना है, 3 बार डेरिवेटिव करना है। खाली एक बार w का करना है, एक बार v का करना है, एक बार u का करना है, ठीक है। और जो जो बच जाएंगे उनसे मल्टीप्लाई करते जाना है। तो हमने w का डेरिवेटिव कर दिया, अब हमें v का डेरिवेटिव करना है। तो v का डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या क्या लेना होगा, मल्टीप्लाई में u लेना होगा और w लेना होगा, ठीक है। तो u और w को बाहर निकालो, डेरिवेटिव किसका करो आप, v का करो, dv अपॉन dx प्लस, अब कौन बच गया, u का डेरिवेटिव निकालना है। तो u के लिए हम क्या क्या लेंगे, v और w लेंगे, v w du अपॉन dx। ये लाइन अगर समझ में आ गया तो आपका डेरिवेटिव 3 फंक्शंस वाला आप अच्छे तरीके से डील कर लेंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। एक फॉर्मूला है जो वैसे फॉर्मूला है, इसी पे आपको क्या निकालना है, 3 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना। मैं अभी इस पे क्वेश्चन डील करूंगा, आप लोग पेशेंस रख के आराम से लेक्चर को देखते रहिए, ठीक है। इतना में किसी को डाउट मुझे नहीं लगता होगा। हो गया, इसको फटाफट लिखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको डील कराता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन ले लो। आपको निकालना है क्या, एफ डैश, या निकालो आप डी निकालना है आपका, किसका किसका, एक्स साइन एक्स, ठीक है। और हम लोग ले लेते हैं इसमें कॉस एक्स ले लो, ठीक है, इजी रहेगा आपको समझाने में मुझे। डी एक्स, इसका क्या निकालना है आपको, डेरिवेटिव निकालना है। देखो इसमें ध्यान से, इसमें 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। कितने फंक्शन दिए हुए हैं आपको, 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। कितने फंक्शन है इसमें, 3 फंक्शन है, मतलब 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल अगर आपको दे दिए तो इनका आपको डिफरेंशिएशन कैसे डील करना है ये हम लोग देखेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला पता चल गया आपको, 3 फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको करना कैसे। सेम ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, इस पे लागू करना है, ठीक है। तो करिए, पहले आप जो मन करे वो 2 फंक्शंस आप पहले बाहर निकालो, ठीक है। आपको क्या करना है, मेन मकसद इसमें यही है कि सबका एक एक बार आपको डिफरेंशिएशन करके ऐड करना है। तो सबको डिफरेंशिएशन करोगे तो जो बचेगा उसको थोड़ी ना छोड़ोगे, उसको तो नहीं छोड़ना है आपको, तो उसको साथ में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो मैं पहले साइन और एक्स को लेता हूं, एक्स और साइन एक्स को पहले हमने लिया, तो डेरिवेटिव हमें किसका करना होता है, cos x का करना होता है। तो d cos x अपॉन dx, इतना समझ में आ गया ये वाला स्टेप। हमने कहा कि आपको कोई 2 फंक्शंस बाहर निकालने हैं। क्या निकालना है आपको, कोई 2 फंक्शंस बाहर। ब्लू नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं ब्लैक ही यूज करता हूँ। ब्लू नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं ब्लैक यूज करता हूँ। हमें क्या करना है, कोई 2 फंक्शंस पहले बाहर निकालने हैं। 2 फंक्शंस बाहर निकालने हैं, x और sin x हमने निकाला, आपके ऊपर है, कोई भी निकाल लो। अब जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन करो, d cos x अपॉन dx। अब cos x का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब क्या बचा, sin x का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस मतलब 3 फंक्शंस हैं, तो तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके आपको ऐड करना है। हो गया ये मकसद इसका यही है कि अगर 3 फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो तीनों का डिफरेंशिएशन निकाल के आपको ऐड करना होगा। ओके, चलो ये पता चल गया। हमें d cos x निकाल लिया, मतलब हमने cos x का डिफरेंशिएशन एक बार निकाल लिया। cos x का डिफरेंशिएशन निकालने में हमें x और sin x से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ये बच गया। अब जब हम sin x को लेंगे तो cos और x बच जाएगा,
जब हम sin x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और cos x हमारा बच जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x cos x साइड में लो, x cos x हमने बाहर ले लिया और डिफरेंशिएशन किया sin x का, डिफरेंशिएशन हमने sin x का कर दिया। जब sin x का डिफरेंशिएशन हो गया तो बचा क्या, x। अब x का डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sin और cos x बाहर निकालना होगा आपको। बाहर निकालो, sin x into cos x डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन हो गया। जब आपका ये वाला स्टेप क्लियर हो गया तो अब आगे कुछ नहीं करना, अब आपको आराम से स्टेप वाइज आगे बढ़ते चलना है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, x into sin x हो गया, sin x into cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। पहली बात तो आपको डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला जो है आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप एक भी स्टेप आगे बढ़ पाओगे। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x होता है, ठीक है, माइनस का sin x हो गया, हमने cos x का डिफरेंशिएशन ले लिया, हमारा ये स्टेप बन गया। प्लस अभी इसको हम लोग डील करेंगे अच्छे से, x cos x d sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा cos x से, cos x हो गया, ये वाला भी स्टेप आपका क्लियर हो, मतलब ये वाला फंक्शन क्लियर हो गया। अब इस फंक्शन को देखो, sin x cos x into dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे मुझे मेरे ख्याल से, ठीक है, और मैंने पढ़ा भी रखा है। हो गया, हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले स्टेप की ओर आगे बढ़ते चलो। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x sin स्क्वायर x, क्यों, क्योंकि sin दो बार इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो बार मल्टीप्लाई करने से sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू निकल गया हमारा, फिर इसका निकालो, x cos स्क्वायर x प्लस ये कितना होगा, sin x into cos x हो जाएगा, sin x into cos x। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं है। या आप इतना छोड़ सकते हो, या आप इसमें से क्या कॉमन कर सकते हो, x कॉमन करो, इन दोनों में से क्या करो, x कॉमन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे करके देखते हैं कितना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी आप वैल्यू छोड़ सकते हो, या इन दोनों में से x कॉमन कर लो, इन दोनों में से जब x कॉमन करोगे तो कितना होगा, sin स्क्वायर x, माइनस है ना, तो माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin x into cos x, ठीक है, इतना आ गया। और यहाँ पे तो माइनस तो हमारा कुछ होगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू तो 1 होगा नहीं। आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, आपका आंसर यही हो जाएगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन का आपका डिफरेंशिएशन इतना बड़ा आ गया, मतलब 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको कैसे निकालना है, इसका कांसेप्ट आपको पता चल गया। अरे बोलो तो सही, हो गया ना पता। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे देखते हैं। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे log x कर देगा, कोई भी बस आपको डिफरेंशिएशन करना है, आना चाहिए बस। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देते तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर दो फंक्शंस वाला दे तो दो फंक्शंस वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। जैसा क्वेश्चन वैसे आपको फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग पहले याद कर लेना। हो गया, स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो फिर हो गया तो अब देखो, ये तो हो गया आपका, बता दो ना इसको। अब दो फंक्शंस को आपको क्या कर दे, डिवाइड में कर दे, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, नहीं समझे। अगर दो फंक्शंस का आपको डेरिवेटिव निकालना होगा डिवाइड में हो तो कैसे निकलेगा।
जैसे मान लो हमें डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, डी यू अपॉन सॉरी डी यू अपॉन भी का हमें क्या निकालना है, dx निकालना है। u अपन v का क्या निकालना है हमें, डिफरेंशिएशन निकालना। मतलब u और v क्या है, आपके दो फंक्शंस हैं। दो फंक्शन किस टाइप में है, ये किस टाइप में है, डिवाइड में है। मतलब दो फंक्शंस को आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड के रूप में उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखने वाला है। ठीक है, दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है जब डिवाइड में हो, तो इसको देखे दे। किसी को डाउट तो नहीं है ना? इसको ऐसे लिखो या ऐसे भी कर सकते हो, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। ठीक है, सेम चीज है, समझने के ऊपर है। हो गया, तो चलो इसको देखते हैं हम अच्छे तरीके से। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक इसका जो होता है फॉर्मूला, इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। नीचे वाला होता है उसको पहले ले लो, भी हमने ले लिया। क्या ले लिया, नीचे वाला है उसको हमने ले लिया, नीचे जो फंक्शन होगा उसको हमने ले लिया डिफरेंशिएशन करते समय। फिर जो ऊपर वाला हुआ उसका डिफरेंशिएशन हमने किया, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस क्या होता है, माइनस u, पहले हमें क्या लिया, v दिया, u का डिफरेंशिएशन किया, हम क्या लेंगे, u लेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान रहे आपको, पहले आपको ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, पहले आपको ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना। अपॉन में देखें ये क्या हो जाता है आपका डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन वी के टाइप का। ये क्या हो गया आपका डिफरेंशिएशन हो गया किस टाइप में, अगर दो फंक्शंस आपको डिवाइड में दे दे तो कैसे निकलता है उनका डिफरेंशिएशन, इस टाइप में निकलता है। अभी यही क्वेश्चन आपको क्या अगर याद नहीं रहेगा, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पहले v का निकाल दोगे, उसके बाद u का निकाल दोगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाता है। लेकिन आंसर माइनस और प्लस के कारण ही मैथ बना हुआ है। ठीक है, मैथ का बेसिक चीज होता है माइनस प्लस, एक माइनस के कारण आपका पूरा आंसर दूसरे रास्ते की ओर चला जाता है। ये समझ में आ गया, तो हम लेंगे एग्जांपल लेते हैं। बस समझना नहीं है कुछ, बस इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। मैं तो बार बार बताऊंगा कि पहले आप क्या करो, नीचे वाले फंक्शंस का बाहर ले लो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, माइनस करो, फिर ऊपर वाले को ले लो बाहर, नीचे वाले को डेरिवेटिव करो, अपॉन दोनों के बट्टे में नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नहीं, नीचे वाले का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार? तो एक बार बनाओ इसका, d अपॉन डी एक्स आपको किसका निकालना है, साइन अपॉन एक्स का क्या निकालना है आपको, डेरिवेटिव निकालना है। फटाफट जिनको समझ में आ गया एक बार इसका निकालो, तो साइन एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो। तो एक बार देखता हूँ कौन निकाल पाते हैं यहाँ पे। हो गया, इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालिए फटाफट, देख रहा हूँ मैं, फटाफट निकालिए। कमेंट बॉक्स सब चल रहा है आपका, नहीं निकलेगा, चलो देखते हैं। देखिए हमने क्या बताया अभी, पहले तो आपको ऊपर वाले नीचे वाले को बाहर लेना है। नीचे वाला क्या है, x है, इसको पहले बाहर लो, x ले लिया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, d sin x अपॉन dx कर दिया हमने। अब माइनस ले लिया, अब हमने क्या किया, u ऊपर वाले को बाहर लो, sin x, ठीक है, sin x, नीचे वाले का आप क्या करो, अब डेरिवेटिव करो, तो dx अपॉन dx। अब क्या करना है आपको, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, यानी x स्क्वायर। ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो ये वाला फॉर्मूला आपको इजीली समझ में आ चुका होगा, मेरे पूरा उम्मीद से मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस स्टेप के बाद। देखो इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव करते जाना। x sin x का डिफरेंशिएशन cos x सबको पता है, माइनस sin x बाहर है तो sin x बाहर ले लो,
एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया हमने 1 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ। ये हुआ कि नहीं? या आप क्या करो, एक से दोनों में डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से, या आप इतना पे आंसर छोड़ सकते हो। तो छोड़ना नहीं है, जितना सिंपलीफाई हो उतना सिंपलीफाई करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है, मैथ का रूल होता है। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो, एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अलग अलग हमने दे दिया साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब देखो यहाँ से एक्स एक एक्स कर दिया, और यहाँ पे तो कुछ नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन एक्स कर सकते हैं माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो ये ले लो आप, कोई आंसर आप कर छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें पता नहीं है आंसर क्या होगा। एग्जामिनर को पता है कि वो आंसर कहाँ पे लेता है। अगर आपको इतना भी वैल्यू सही आता है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन। दो लाइन के क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में कभी नहीं मिलता है, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5 लाइन का क्वेश्चन होता है, ठीक है। 5 मार्क्स आपको इजीली नहीं मिलता। ये चीज समझ में आ गया होगा तो बोलो, हम आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई? बोलो तो सही एक बार फटाफट इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। हो गया, आगे बढ़ा जाए। अरे बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है हमारा, आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपको ऐसा डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल दिया जाए जिसमें एक दूसरे का वो दोनों क्या हो, डेरिवेटिव हो। जैसे मैं बोल सकता हूँ ऐसे कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का भी डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x होता है, ठीक है। मैं राम का भाई हूँ, देखो मैं ऐसे कह सकता हूँ मैं राम का भाई हूँ, तो राम भी कह सकता है कि मैं वो मेरा भाई कह सकता है। सेम चीज यहीं पे लागू होता है, यही चीज यहाँ पे भी लागू है। जैसे आपको ऐसा चीज, जैसे डिफरेंशिएशन आपको ये बोल दे डी यू डी यू, ऐसे जैसे मान लो आप, मैं ऐसे कह सकता हूँ जैसे u आपको dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन निकालना है। किसका निकालना है? अगर y बराबर दिया रहे sin x, और सॉरी x बराबर दिया रहे sin x, और y बराबर दिया रहे cos x, मतलब नहीं समझे आप? हमें क्या निकालना है? y अपॉन dx, मतलब dy अपॉन dx निकालना है। और ये देखो एक बार x का मान sin x दिया, y का मान cos x दिया, तो यहाँ पे x और y का मान हमें यहाँ पे रखना है। रखने से पहले आप ये चेक कर लेना कि x और y, सॉरी x का जो वैल्यू है और y का जो वैल्यू है एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है क्या? तो हाँ, हमें ये दिख गया कि sin x किसका है, cos x का डिफरेंशिएशन है। शायद माइनस आ जाएगा, कोई बात नहीं, sin x तो है ना, माइनस लगे कोई बात नहीं। और cos x भी sin x का डिफरेंशिएशन है। तो बस इसी को चेक करके आप देखो क्या करना है। इस टाइप में हो तो आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है। जैसा आप ऐसे सोच रहे होगे कि y की जगह हम लोग cos x रख दे, तो d cos x अपॉन d sin x, ऐसे सोच रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे सोच रहे हो। तो ऐसे सोच रहे हो तो आगे जब ऐसे पढ़ोगे देखो कितना वैल्यू आता है। cos x का माइनस sin x होता है, ठीक है। sin x का क्या होता है? cos x होता है। ये वैल्यू आगे फिर चेंज होते हैं, मतलब इसका आंसर ही नहीं आएगा, आंसर इसका आएगा ही नहीं। लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप में नहीं बनता है इसका। देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, पहले क्या करना होता है आपको, इनका डिफरेंशिएशन निकाल लेना होता है।
इनका जब आप डिफरेंशिएशन निकालोगे उसके बाद इनका फिर डिफरेंशिएशन निकालोगे, मतलब कहने का डबल डेरिवेटिव आपको निकालना है। क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव। तो पहले इन दोनों का डेरिवेटिव निकालो। क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहेगा, आपको x और y का मान दिया रहेगा और dy अपॉन dx लिख देगा, मतलब निकालने के लिए लैंग्वेज में लिख देगा, ठीक है। चलिए पहले हम क्या निकालेंगे, x का सर यहाँ पे d थीटा ले लो, x मतलब बढ़िया मतलब थीटा ले लो, एंगल थीटा ले लो, x तो है हमें यहाँ पे मिल गया ना। sin थीटा और cos थीटा हमारा क्या दिया, x sin थीटा और y cos थीटा दिया है। इनका डेरिवेटिव देखो पहले कैसे निकलेगा, dx अपॉन d थीटा निकालना है आपको, dx नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें dx निकालना है। तो इनके स्थान पे रखने के लिए हमें पहले इनको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है तो करिए। थीटा जिस एंगल में रहता है, अगर यहाँ पे एंगल फाई हो जाए तो हमें डी फाई के फॉर्म में करना होता है, डी फाई में हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। जैसा एंगल होगा वैसा हमको डेरिवेटिव करना पड़ता है, ठीक है। इतना क्लियर। तो फाई नहीं है यहाँ पे, थीटा है, तो थीटा में करो डेरिवेटिव dx अपॉन d थीटा, हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, हो गया ना। cos थीटा मतलब cos sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो गया, dx अपॉन d थीटा आ गया, ds। अरे आप यहाँ पे एक सुन, ये सोच रहे हो कहाँ से आ गया, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या, d sin थीटा अपॉन d थीटा लिख सकते थे। तो d sin थीटा जो आया वो किसका वैल्यू है, dx अपॉन d थीटा का ही वैल्यू है। sin थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा किसका वैल्यू है, dx अपॉन d थीटा का। वही चीज तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। थोड़ा थोड़ा बात आप समझा कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप 12th का मैथ पढ़ रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करिए। ये यहाँ पे नहीं है, अभी हम लोग इस स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब देखो y हो गया, x का हो गया डेरिवेटिव, y का निकालो, dy अपॉन d थीटा। cos x का कितना होता है, माइनस sin थीटा। अरे होता है ना, बोलो तो सही। बिल्कुल होता है, होता है कि नहीं होता, बताओ तो, होता है या नहीं होता, होता है, ये होता है। आप दोनों का जब डेरिवेटिव निकाले तो आप देखो इस फॉर्मूले पे रखना है, dy अपॉन dx होता क्या है, dx अपॉन d थीटा। पहले ऊपर कौन सा होता है मेरे भाई, पहले ये देख लेना। पहले आप dy को रख रहे हो तो पहले dy को आपको करना पड़ेगा, x नहीं, dy को रख रहे हो तो dy को करना पड़ेगा, dy अपॉन d थीटा में डिवाइड करना पड़ेगा dx अपॉन d थीटा से, ठीक है। अब क्या निकल गया आपका, dy अपॉन dx निकल गया, यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इनका डिफरेंशिएशन निकाल के आपको डिवाइड कर देना होता है। डिफरेंशिएशन निकल गया, डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड। क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा, हो गया आपका आंसर आ गया। क्या हो गया आपका आंसर, आया कि नहीं आया बताओ तो। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो सकता है, माइनस टेन थीटा हो सकता है ना। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, हो गया। तो मैंने कुछ एक सेकेंड 1 मिनट, देखिए ऐसे भी आ सकता है, लेकिन मैंने शायद उल्टा बोल दिया तो थोड़ा रिपीटेशन हो जाता है। देखो मैंने कुछ गलत बोल दिया था यहाँ पे, कि अगर हम dy के स्थान पे अगर हम cos x रखते हैं, cos थीटा अपॉन d x के स्थान पे sin थीटा, तो इनका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, sin cos थीटा का माइनस sin थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा। सेम वैल्यू आया ना। तो यहाँ पे मैंने एरर बता दिया होगा कि ये गलत है, जी बिल्कुल गलत नहीं है, वहां पे हम लोग आगे जा चुके हैं। निकल गया होगा गलती से, कोई बात नहीं, माइनर मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट करिएगा। चलिए इसको देखो, हम यहाँ पे भी हमने क्या किया था, सिंपल माइनस साइन थीटा अपन cos थीटा लिया था, लेकिन dy अपन dx अगर दोनों का डिफरेंशिएशन एक दूसरे के का विपरीत होते हैं तो इनको इस टाइप में आपको निकालना होता है, क्योंकि इस टाइप का जो होता है गलत हो जाता है। ओके, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये dy अपॉन dx इसका है, ये dy अपॉन dx इसका। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया तो आज से आपका डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन आज से आपका क्लियर हो गया, एक एक पार्ट आपका मैंने बड़े कहीं कहीं से नहीं
वो फुल्ली आपका एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट मैंने रखने की कोशिश किया हूँ। ये हो गया। चलिए लास्ट टॉपिक एक और बचा है, डबल डेरिवेटिव। इसको देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक डबल डेरिवेटिव है, एक ट्रिपल डेरिवेटिव है। हो गया। देखो डबल डेरिवेटिव में होता क्या है, एक बार आप dx निकाल लिए फिर आपको dx निकालना होता है, मतलब दो बार आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, यही चीज होता है। जैसे मैं एक बार और डबल डेरिवेटिव वी ए टी आई होता है कि वी ई टी आई होता है, तो वी ई ए देख लेना आप लोग, स्पेलिंग कोई बात स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे समझाने वाला था डबल डेरिवेटिव होता क्या। इसको हम लोग सूचित करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये क्या होता है, सिंबल होता है किसका, डबल डेरिवेटिव का क्या है, सिंबल है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव का सिंबल क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। मतलब डबल डेरिवेटिव आपको निकालना है, कोई भी फंक्शन दिया हो उसका क्या निकालना होगा, डबल डेरिवेटिव निकालना हो तो इस टाइप में निकालना होगा आपको। ठीक है, ये चीज आता कैसे, अगर मैं कह सकता हूँ कि d sin x का d एक बार डेरिवेटिव हुआ कितना होता है, cos x होता है। फिर इसका आपको डेरिवेटिव निकाल दोगे अगर आप, तो इसको आपको ऐसे लिखना होगा d2 cos x अपॉन dx स्क्वायर, इस टाइप में लिखना होगा। अब जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। मतलब d2 cos x का मान कितना आया है, dx स्क्वायर माइनस साइन एक्स। समझ में आ गया, ऐसे डबल डेरिवेटिव निकलता है। डबल मतलब पावर दो होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव मतलब पावर दो, ट्रिपल डेरिवेटिव मतलब पावर तीन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, सिंबल समझ में आ गया। डबल डेरिवेटिव कैसे होता है, एक बार अगर आप डिफरेंशिएशन कर दिए उसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आपका डबल डेरिवेटिव आ जाता है। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो लास्ट ट्रिपल डेरिवेटिव देखो ट्रिपल डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, d3y अपॉन dx3। ट्रिपल डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी सिंबल dy³ अपॉन dx3। ये क्या है, सिंबल है किसका, ट्रिपल डेरिवेटिव का। अगर आपको ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना होगा तो आपको क्या करना है, जो डबल डेरिवेटिव आपको या तो दिया रहे या तो बोलेगा ट्रिपल डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालना है साइन एक्स का, डायरेक्ट कहेगा आपको साइन एक्स का ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो। साइन एक्स का क्या निकालो आप, ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो। ट्रिपल डेरिवेटिव आपको कैसे निकालना होगा, एक तो आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना, मतलब डबल निकालना होगा। फिर डबल को क्या करना होगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा d अपॉन dx। समझ में आया कि नहीं आया। पहले तो आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसको एक बार और डेरिवेटिव कर दोगे, ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा। या ऐसे नहीं समझे आप, तो सिंपल आपको 3 बार डेरिवेटिव करते जाना है। 3 बार अगर आप डेरिवेटिव करते जाओगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन का जो पार्ट लेक्चर 4 में सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका, इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे इसके बाद। अभी थोड़ा इसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ओएमआर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला क्लास था मुझे लगता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। यहाँ तक हमारा जो डेरिवेटिव का क्लास था, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया। एक एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक एक एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे, मतलब पीवाईक्यूज के साथ, मतलब प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके साथ, और जो ओएमआर शीट होता है ना ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन वाले, उनको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।